नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा सरकार राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक ग्रीन हाइड्रोजन नीति पेश करने जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी, जिसमें भारत के पहले प्रतिवर्ष 10,000 टन क्षमता वाले मेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की गई। यह परियोजना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के तहत पानीपत में स्थापित की जा रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि यह संयंत्र भारतीय तेल निगम की पानीपत रिफाइनरी को ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा और इसे दिसंबर 2026 तक क्रियाशील करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और प्रधानमंत्री की पंचामृत प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत शुरू की गई इस पहल से हरियाणा में 250 KTPA की क्षमता हासिल करने पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लगभग 40,000 प्रत्यक्ष और 1,20,000 अप्रत्यक्ष अवसर पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राज्य के कुल घरेलू उत्पाद में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलने की संभावना है और यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उस परिकल्पना को भी मजबूती देगा जिसके तहत हरियाणा में एक सुदृढ़ ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट का लक्ष्य वर्ष 2047 से पहले हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना है। मुख्यमंत्री बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने विपक्ष द्वारा बजट को शब्दों और आंकड़ों का मकड़ जाल बताने पर कहा कि सरकार ने वर्ष 2047 तक एक विकसित हरियाणा की परिकल्पना की है, इसलिए हमारे सभी बजट प्रावधान केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों के सशक्त व सुनहरे भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता चौपालों का महत्व और रास्तों को भूल गए हैं, इसलिए उनके रखरखाव के लिए पंचायतों को पैसे देने के उनके ऐतिहासिक प्रस्ताव पर आपत्ति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षियों द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने के संबंध में लगाए गए आरोपों पर कहा कि बजट में कुल 15 बार नौकरी व रोजगार शब्द का उपयोग हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेता ने CMIE रिपोर्ट का जो आंकड़ा बताया है, ऐसा कोई आंकड़ा संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक की अवधि के करवाए गए नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार संपूर्ण हरियाणा में बेरोजगारी दर 5.0% बताई गई है, जो कि पड़ोसी राज्यों पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बेरोजगारी की दर 7.2% और पंजाब में 7% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं। वर्ष 2014 से अब तक 1,72,774 युवाओं को योग्यता के आधार सरकारी नौकरियां दी गई हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी नेताओं के दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बजट को कम होने संबंधी आरोपों पर कहा कि विपक्षियों के अनुसार प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं की संख्या 82,50,000 है। इनके लिए 2,100 रुपये प्रति माह दिया जाए तो बजट लगभग सालाना 20,000 करोड़ रुपए बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लाडो लक्ष्मी योजना के भी 18 से 60 वर्ष आयु की 34,27,993 महिलाएं 3,200 रुपये सहायता या तो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता या विधवा पेंशन या अविवाहित पेंशन या दिव्यांग इत्यादि ले रही हैं। वे 3,200 रुपये का लाभ नहीं छोड़ेंगी। इन 34 लाख महिलाओं के लिए विपक्षी नेता बजट प्रावधान क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा कि सरकार की गारंटी है कि 6,500 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान यदि कम पड़ जाएगा तो पूरक बजट में जितनी भी जरूरत होगी वह पूरी कर दी जाएगी। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ताबड़ू में एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कल बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि जिला नूंह में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र कार्यरत हैं। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में 10 तथा जिला नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा में 17 बेड नशा मुक्ति के लिए आने वाले मरीजों के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से अब तक जिला नूंह में नशे के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।